फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का यूनिट 2। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ें जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन को इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। दिस एक्टिविटी ओनली अप्लाइज टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये एक्टिविटी जो है सिर्फ अप्लाई होता है आपका जो डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है उसी सिस्टम में ये अप्लाई होता है। द सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, इसका कुछ सिस्टम्स हैं। एग्जामिन इच बिजनेस ट्रांजैक्शन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर बिजनेस का ट्रांजैक्शन की जो नेचर होता है उनको डिटरमाइन करता है। द रिसिप्ट्स ऑफ सप्लायर इनवॉइस मीन्स दैट एन ऑब्लिगेशन हैज़ बीन इनकर्ड और throwing out obsolete inventory means that the inventory asset will be reduced. Determine which accounts will be affected. ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी अकाउंट्स अफेक्ट होगा। दिस कॉल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल लेजर अकाउंट्स। ये जनरल लेजर अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन करता है। दैट विल बी अल्टर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसे अल्टर्ड किया जाता है एक रिजल्ट के लिए, ट्रांजैक्शन का सही अल्टरेशन किया जाता है। प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री, दिस इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग सिस्टम। ये सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ ट्रांजैक्शन को ही एंटरिंग नहीं करता है बल्कि बट ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग इन सफिशिएंट सो दैट समवन रिव्यूइंग द एंट्री लेटर विल अंडरस्टैंड। अगर बाद में कोई इस एंट्री को देखना चाहे तो वो देख के समझ सकता है कि वाई इट वॉज क्रिएटेड, ये इसे क्यों बनाया गया था। द एंट्री शुड नोट द इम्पैक्ट अकाउंट्स। जो एंट्री है वो नोट्स के साथ इम्पैक्ट किया जाएगा, उसे क्रिएट किया जाएगा। द डेबिट एंड क्रेडिट्स एंटर्ड, डेबिट और क्रेडिट जो है वो भी इंटर किए जाते हैं। जर्नल एंट्री नंबर एंड अ नैरेटिव कमेंट्स, उसके साथ जर्नल एंट्री के साथ एक नैरेटिव जो कमेंट्स है वो लिखी जाती है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जो आपका फाइनल अकाउंट है वो कॉम्बिनेशन है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का। द फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फाइनल अकाउंट हर साल के एंड में जाके प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। विच मे बी आ कैलेंडर ईयर और अदर ऑल्सो, जो कैलेंडर ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। जो आपका फाइनल अकाउंट बनता है वो किस किस से फॉलो होकर बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, the account through which annual net profit or loss of a business is ascertained is called profit and loss account. प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उसे कहेंगे जो हर साल के अंत में जिससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का लॉस इज़ असर्टेन्ड, जाना जाता है
थ्रू ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एंड नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाता है बाय डिडक्टिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको डिडक्ट करके फ्रॉम द ग्रोस प्रॉफिट से थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिडक्ट किया जाता है। थस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद द रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कुछ फीचर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट day of an account year in order to determine the net result of the business। ये अकाउंट साल के अंत में क्रिएट किया जाता है जो कि बिजनेस का रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए। इट इज़ सेकंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट का सेकंड स्टेज है। ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ आर शोन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ ही दिखाया जाता है, लिखा जाता है। इट स्टार्ट्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उससे शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस जो भी आएगा उसी से ये स्टार्ट होता है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कंसर्निंग करेंट ईयर, जितने भी करेंट ईयर का रेवेन्यू है वही सारे लिखे जाते हैं। वेदर रिसीव्ड इन कैश और नोट, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। एंड ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, और सभी एक्सपेंस के आइटम को वेदर पेड इन कैश और नोट, चाहे वो कैश में पेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आर कंसर्न इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में लिखा जाता है। बट नोट आइटम रिलेटिंग टू पास्ट और नेक्स्ट ईयर इज़ इंक्लूडेड इन इट। अगर इसमें प्रीवियस ईयर के अगर कोई भी आइटम्स इंक्लूड है तो वो लिखे नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक यूनिट 2 का। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, आप चैनल पे बने रहना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।